मैं किसानों को कमजोर नहीं होने दूंगा, उन पर किसी तरह की आंच आई तो अपनी गर्दन पेश कर दूंगा। मरकज से अपील करूंगा कि वो ज़राई 3 काले कानून वापस ले। मैं एक आम आदमी हूं। एक वक्त था जब हमारे घर पर छत नहीं थी। मेरी मां दीवारों पर प्लास्टर लगाने के लिए मिट्टी और गारे लाया करती थी। पुराने दिनों को याद करते हुए उनका गला भर आया। हरीश रावत और नवजोत सिद्धू उनकी हिम्मत बंधाते रहे और वो बहुत मुश्किल से ही अपने आप को रोक पाए। जी हां, ये है पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे और मैं हूं आपके साथ विशाल आजम। दरअसल आज जो कुछ हुआ और जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने हलफ ले लिया वज़ीर आला का, उसके बाद अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जज्बाती हो गए और चरणजीत सिंह चन्नी जज्बाती होने के साथ साथ उन्होंने कई ऐसे ऐलानात भी किए जिससे ये बात सामने आ रही है कि क्या वाकई कांग्रेस ने एक ऐसे शख्स को वज़ीर आला बनाया है जिसके अंदर रियासत की बेहतरी और रियासत के आवाम की अच्छाइयों को लेकर बहुत तरह की उम्मीदें और कोशिशें जो है वो अंगड़ाइयां ले रही थी। हम आपको बता रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में। और चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो पहले दलित सिख लीडर है जो पंजाब के वजीर आला बनाए गए हैं और पिछले 15 वजीर आला के बाद, यानी पंजाब में अब तक जो वजीर आला बनाए गए हैं या बने हैं उनके बाद ये 16वें नंबर के वजीर आला है। और अब जाकर पहली मर्तबा किसी दलित वजीर आला को एक मौका मिला है या जिससे किसी दलित लीडर को मौका मिला है कि वो वज़ारत आला की कुर्सी पर फायज हो। और इसी बात को लेकर जब आज वो मीडिया से बात कर रहे थे चरणजीत सिंह चन्नी, तो वो काफी इमोशनल नजर आए। और लेकिन सवाल इस पर सियासत की शुरू हो गई है कि आखिर इतने कम वक्त के लिए, यानी बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में इस कोशिश को, जो कांग्रेस की कोशिश है, उसे जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो उसे एक इंतखाबी सोच समझ के साथ खेली गई एक चाल बता रहे हैं। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, ऐसे कई सवालों के साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ होंगे फैजान खान, तर्जुमान है बीएसपी के। हमारे साथ वसीम राजा है, तर्जुमान बीजेपी। विंग कमांडर अनुमा आचार्य रिटायर्ड, तर्जुमान INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, बल्कि जुड़ चुके हैं, जगदार सिंह संघेरा, तर्जुमान आम आदमी पार्टी पंजाब यूनिट। आप लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि चरणजीत सिंह चन्नी, इनके पास बमुश्किल 5 महीने उनके हाथों में है और जो आज पहले ही ऐलान उन्होंने बहुत सारे किए हैं, सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इतने कम वक्त में ये ऐलानात पूरे हो पाएंगे, इन पर काम हो पाएगा। दूसरा अहम सवाल ये है कि क्या जो 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, सबसे ज्यादा जहां पर सीटें हैं उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, गोवा है, पंजाब है, तो क्या ये कदम कांग्रेस का इंतखाबी मद्देनजर से या इंतखाबी फायदे नुकसान को तोलकर उठाया गया कदम है? मैं सबसे पहले इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा वसीम राजा का, तर्जुमान बीजेपी। वसीम, किस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के लोग और क्यों उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा है? आजम साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चन्नी जी को मुबारकबाद देता हूं और एक बात कहूंगा कि चलिए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने एक आवाज उठाई थी कि पंजाब के अंदर हम दलित समाज का मुख्यमंत्री देंगे 2022 में। उसकी आवाज को देखते हुए आज कांग्रेस ने एक दलित मुख्यमंत्री पंजाब को दिया है। लेकिन इस सारे मामले में पंजाब का दलित अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री महज, जैसा कि आपने कहा कि बहुत कम वक्त के लिए है, 5 महीने का समय है, दिसंबर के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा पंजाब के अंदर, तो ये बहुत समय कम है। अगर कांग्रेस इतनी दरियादिली दिखा रही है दलित समाज के लिए, तो ये कह देना कि 2022 चुनाव के बाद भी हम चन्नी को ही मुख्यमंत्री रखेंगे या दलित समाज का ही हमारा मुख्यमंत्री होगा, ऐसा ये लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि इनकी शुरू से आदत रही है पंजाब में ठगी करने की, लोगों के साथ झूठ बोलने की, फरेब करने की। जैसा कि पिछले 4.5 साल पहले कांग्रेस ने बहुत बड़े
सुहावने अलग बहुत तरह के सपने दिखाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 4.5 वर्षों में उन्होंने पंजाब की जनता से एक भी वादा नहीं पूरा करते। चलिए, वादों की बात बाद में करेंगे। वादे कितने किए जाते हैं, कितने पूरे किए जाते हैं, उस पर आएंगे तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। वसीम साहब, थोड़ा रहने देते हैं इसको, ठीक है ना, बेहतर रहेगा। विंग कमांडर अनुमाचार्य, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो फिलहाल ये जो मतलब कहना है कि कांग्रेस जो है वो उसकी नीयत साफ नहीं है। अगर कांग्रेस की नीयत साफ है तो कांग्रेस इस बात का ऐलान क्यों नहीं कर देती कि सिर्फ हम ये 4-5 महीनों के लिए नहीं, बल्कि अगर हम इख्तिदार में आए तो लगातार हम एक वजीर आला पंजाब का दलित ही दे देंगे। विशाल साहब, बड़ी मजे की बात है जब बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को बिना बताए बदल देती है, गुपचुप, और एक राज्य के नहीं 3-3, 4-4 राज्यों के मुख्यमंत्री को बदल देती है, तो उसमें कोई उसकी चाल नहीं होती। वो इलेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, उसे तो कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है। अब ये बताइए, ये एक ऐसा निर्णय कांग्रेस का है जो सारे विधायकों के जितने भी लोग थे सबकी सर्वसम्मति से लिया गया है। उसमें बीजेपी को इसमें कोई और बात नजर आ रही है? भाई, ये राजनीति है। राहुल गांधी दिल्ली से पहुंच जाते हैं शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, हलफबर्दारी के वक्त, लेकिन अमरिंदर सिंह नहीं पहुंच पाते। अनुमा, आप सबके विधायकों की बात पे करें तो मुझे थोड़ा सा सवाल करना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी पहुंचे, ठीक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात से बहुत जल्दी ही, क्योंकि वो कांग्रेस में ही रहे हैं, वो समझते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है, और वो कांग्रेस के साथ आएंगे। आपने कल हरीश रावत जी को सुना है। तो इस पूरी कहानी में जो बीजेपी के जो सवालात हैं वो मुझे बहुत हैरत में डालते हैं कि जो पार्टी हमेशा दूसरों के घर में ताका झाकी करती रहती है, एक ऐसा काम कांग्रेस ने किया है जिससे पार्टी को तिलमिलाहट हो गई है बीजेपी को, और उसे ये लग रहा है कि हमने एक हमारे पास 7-7 सालों का मौका होते हुए भी हमने और दूसरे राज्यों में कभी ऐसा सोचा नहीं। कांग्रेस तो हमेशा से मिसालें रखती आई है। पहला राष्ट्रपति कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस की प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस के पहले अध्यक्षा जो है वो रही है महिला। तो बहुत सी चीजें हैं, कांग्रेस मिसाल रखती है, और चूंकि बीजेपी हमेशा उसकी नकल करती है तो इसलिए बीजेपी को तिलमिलाहट इस बात की है कि ये काम वो नहीं कर सके और कांग्रेस ने किया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या नजर आती है? भाई, आप अलग किस्म की राजनीति करते हैं, कांग्रेस सिद्धांत की राजनीति करती है। आपको अगर अपने उस पर जो है आप उसको मास्टर स्ट्रोक कहलवाते हैं, तो आप कांग्रेस को किस चीज का इल्जाम दे रहे हैं? ये मास्टर स्ट्रोक क्यों ना कहा जाए, और बीजेपी तिलमिला क्यों गई है, इसका जवाब छोटा सा दीजिएगा। मुझे तीसरे मेहमान के पास भी जाना है। आजम साहब, बीजेपी तिलमिलाई नहीं है, तिलमिलाई इस वक्त कांग्रेस है। कल का जो बयानात था कैप्टन अमरिंदर सिंह का, उस पर अभी तक कांग्रेस ने स्पष्टीकरण नहीं दिया, कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आज शामिल हुए शपथ ग्रहण में। राहुल गांधी जी चंडीगढ़ आते हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डायरेक्ट नवजोत सिंह सिद्धू, जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके ऊपर उनको देश का खतरा बताया, पंजाब को खतरा बताया नवजोत सिंह सिद्धू को। तो क्या राष्ट्र के लिए चिंता जताई? पंजाब देश के लिए खतरा तो कोई खास पार्टी बताती रहती है, तीसरा एक और पार्टी बता दे रही है। क्या इस बात की भी चिंता आपको है? और जहां तक ये बात करती है दलितों की बात करती है, तो इनके मंत्री जो साधु सिंह धर्मसोत ने पंजाब के दलित गरीब बच्चों के करोड़ों रुपए वजीफे के खा गए। लगभग 1 वर्षों तक विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया, धरने दिए, लेकिन उस पर तो ये सुनवाई नहीं करते। ठीक है, ये आपका जवाब पूरा हो चुका है। मैं तो बहुत सारे मेरे पास भी ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे। जी ठीक है, मैं रुख करता हूं। आम आदमी पार्टी के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, जगतार सिंह संघेरा। जगतार सिंह साहब, मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, मैंने ये देखा कि हर तरफ से ये बातें आ रही हैं। ये तो पहले से हम लोगों को पता भी था कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि भाई देखिए, हमने चीमा जो है चीना को हमने एक अपोजिशन का लीडर बनाया है, वो दलित बिरादरी से आते हैं। बीजेपी की तरफ से ये बात थी कि अगर हम इस बार पंजाब में जीतेंगे तो हम दलित सीएम बनाएंगे। शिरोमणि अकाली दल ये कह रही थी कि अगर हम पंजाब में जीतेंगे तो नायब वजीर आला बनाएंगे दलित। क्या इन तमाम मुद्दों पर ठंडा पानी फिर गया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्यों? बिकॉज चन्नी साहब को पहले तो मैं बधाई देता हूं, आम आदमी पार्टी से बहुत बहुत बधाई हो, और हम आशा करते हैं कि वो जो कांग्रेस ने वादे पूरे नहीं किए, जिस कारण अमरिंदर सिंह को बेइज्जत करके निकाला गया है, ये जरूर वो वादे पूरे करेंगे।
एटलीस्ट करप्ट मिनिस्टर धर्मसोत को सिखों के पीछे डालेंगे, और जिन्होंने स्कॉलरशिप घोटाला किया था, और दलितों को 5-5 मरला के प्लॉट भी देंगे, फ्री घर देंगे, जिसका प्रॉमिस किया था कांग्रेस ने 2017 में, और भी बहुत प्रॉमिस किए थे घर घर रोजगार के, किसानी कर्जा माफ करने के और माफिया राज को खत्म करने के। तो ये हम आशा करते हैं कि चन्नी साहब करेंगे जो अपना शब्द लेते हुए जो उन्होंने बोला है, लेकिन हमें किस हालात में चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया है हमें वो भी भूलना नहीं चाहिए। ये बाई चॉइस कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। कांग्रेस तो नॉन एंटी दलित पार्टी है, गरीबों के खिलाफ है पार्टी, गरीबी की आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस गरीबों के खिलाफ पार्टी है। अभी आप रुकिए, जवाब दीजिएगा। जी बोलिए जगतार साहब, बोलिए, अभी आपकी बारी है। गरीबी की रेखा से लोगों की संख्या बड़ी है कांग्रेस पार्टी के राज में भी और बीजेपी के राज में भी। हम तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने सुखजिंदर रंधावा को मुख्यमंत्री बनाना था, लेकिन फिर थोड़ी गड़बड़ हो गई तो चन्नी जी को मुख्यमंत्री इनको बनाना पड़ा। अब इन्होंने उस पर राजनीति शुरू कर दी है। ये भूल गए हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद कहा है कि मुझे जलील किया जा रहा है, मुझे बेइज्जत किया जा रहा है। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि पंजाब में किसी मुख्यमंत्री को उसकी ही पार्टी ने जलील करके निकाला हो, और पूरी की पूरी कैबिनेट ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी फेल हो रही है, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। हम 2022 की इलेक्शन में लोगों से वोट मांगने कैसे जाएंगे? ये रीजन है मुख्यमंत्री चेंज करने का। ये रीजन है, आम आदमी पार्टी को पूरे रीजन का पता है। अनुमा आचार्य, अब आप जवाब देंगी, चूंकि बहुत गंभीर, बहुत संजीदा इल्जाम आप पर लग रहे हैं। विशाल साहब, एक बात तो हम बहुत ध्यान से समझ लें कि अगर कांग्रेस पार्टी में अंदर कुछ इस तरह का माहौल था भी तो कोर्स करेक्शन हो गया है, और इसके बाद बाकी सभी पार्टियों को इसी बात की तिलमिलाहट है। आम आदमी पार्टी की अपनी जमीन है नहीं, और वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस बार उन्होंने जिस तरह से जो भी काम किए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, जो भी इनका थोड़ा बहुत इन्होंने आचमन जैसा काम किया है, तो इनकी जमीन वैसे भी खड़ी होने वाली नहीं है। और कांग्रेस पार्टी से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये सभी पार्टियां, इन्होंने पहले कह दिया हम दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाई, आप चाहते ही नहीं हो कि एक तबका जो है कभी आगे आए, और कांग्रेस ने वो चीज कर दिखाई है। तो आम आदमी पार्टी का मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि उनकी स्टैंडिंग क्या है। ये एक ऐसी पार्टी है जो अपने कैंडिडेट्स को भले ही खड़ा तो कर देती है, पर पीछे से उनको छोड़ के भाग जाती है, और मेरे पास इसके पर्सनल उदाहरण भी है। तो ये ऐसी बातें ना करें कि जहां वे कांग्रेस को नीचा दिखा के कुछ कहेंगे, उनकी अपनी जमीन नहीं, और जहां रहा सवाल बीजेपी का, तो उनका मुस्तकबिल आने वाले 10 सालों में पंजाब से बाहर निकलते हैं। मायावती का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है, मायावती का जवाब ये आया है इस पर रद्द अमल। उन्होंने चन्नी साहब को मुबारकबाद तो दी है। थोड़ा सा जगतार साहब, में जो कांग्रेस का हाल हुआ है पिछले सालों में जी, पंजाब में भी वही हाल करेंगे। बड़ी मुश्किल से वो दे पाई है जवाब, क्योंकि उनका प्रॉब्लम ये हो गया कि उन्होंने अकाली दल के साथ उन्होंने जोड़ किया हुआ था, और अब उनके सारे मंसूबों पे जैसे एक तरह से पानी फिर गया। तो उनको कोई मतलब नहीं है पंजाब की जनता से, उन्हें कुछ आंकड़े साधने थे जो वो कर नहीं पाई, और इसलिए उनकी सारी तिलमिलाहट है इतनी देर से ऐसी बधाई देने का, और वो भी इतने बार कहने के बाद उनका कुछ कहना बहुत साफ दिखता है कि अकाली दल के साथ उनके गठजोड़ का भी भविष्य उनको अंधेरे में दिख रहा है। इसलिए मायावती जो है इस तरह की बातें कर रही हैं। लेकिन क्या कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव में भी इसका फायदा उठाने का कुछ मंसूबा बनाया है? क्योंकि मायावती की बौखलाहट सिर्फ इस बात को लेकर नहीं हो सकती कि पंजाब में इसका क्या असर पड़ेगा, क्या यूपी में भी इसका असर पड़ेगा? अनुमा क्या सोचती हैं? विशाल साहब, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी, अभी आप लोग सारे चैनल्स ये कहते हैं कि यूपी में कहां है, किधर है, तो अभी आप कैसे कह सकते हैं कि इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये तो दो अलग अलग राज्य हैं, इनको अलग अलग राज्यों की तरह देखिए। किसी चीज का, उत्तर प्रदेश की चीज का पंजाब पर असर पड़ते अगर आपने देखा हो तो शायद पड़ जाएगा, उसी तरह से वेस्ट बंगाल का कोई असर पड़ते देखा हो तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ेगा। लेकिन इस पंजाब के मुख्यमंत्री बदलने का मैं नहीं समझती, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ये तो सिर्फ एक अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। अंधेरे में तीर सियासत हमेशा मारा भी करती है कई बार, क्योंकि उसको पता होता है कि अंधेरे के उस पार उजाला है।
मेरा सवाल इस बात को लेकर है, क्या वसीम साहब, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस चलिए आमीन, आप जो कह रहे हैं वही हो। चलिए, हो सकता है। मेरा सवाल था, क्योंकि जिस तरह से मायावती का जो रिएक्शन है, वसीम खान साहब, मेरा सवाल ये, क्या मायावती को या क्या बीजेपी को, स्पेशली मायावती को, जिनको लगता है कि तमाम दलित जो है वो उन्हें वोट करते हैं, कई बार ऐसा हुआ भी है, लेकिन क्या हर बार ऐसा होगा, कहा नहीं जा सकता। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को दलित को एक सीएम बनाना पूरा हक है, बना सकते हैं, किसी को बनाए, दलित को बना सकते हैं, मुसलमानों को भी बना सकते हैं, लेकिन बनाएंगे कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा। वसीम साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या इसका असर यूपी उत्तराखंड पर नहीं पड़ेगा? देखिए, पहले नंबर तो इन्होंने पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाया है, इसका असर पंजाब में भी नहीं पड़ेगा, उत्तर प्रदेश तो दूर की बात रही, क्योंकि पंजाब का दलित आज पूरी तरह से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अभी अनुपमा जी, मेरी बहन, बोल रही थी कि हमारे कांग्रेस के जो पुराने झगड़े थे अब खत्म हो गए, अब हालात ठीक हो जाएंगे। मैं ये बात कहता हूँ, 4.5 वर्ष हो गए पंजाब में कांग्रेस की सरकार को। पंजाब की जनता त्राहिमाम है, पंजाब की जनता परेशान है, बेहाल है इनके आपसी झगड़ों से पंजाब में विकास। फिर भी आपको नहीं चुन रही, बड़ी कमाल की बात है, आप लोगों को जगह नहीं दे रही है। कहती हैं कि हमारे झगड़े खत्म हो गए, अब सब ठीक है, पंजाब में हम दोबारा सरकार बनाएंगे। पंजाब की जनता किस आधार पे इन्हें अपना वोट देगी, जो पिछले वादों को पूरा नहीं कर पाई? पंजाब की जनता को पहले भी ठगी का शिकार होना पड़ा। अनुमा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? क्या गलत सुन लिया इन्होंने? आप कहना क्या चाह रही थी अनुमा? क्या आप ये झगड़े की बात करें जो हरीश रावत के ट्वीट से और जाखड़ के ट्वीट से बात सामने आई है? मैं ये कह रही, अनुपमा जी, देखिए ऐसा है कि इनकी पार्टी में तो कोई अनुशासन के नाम पे तानाशाही चलती है। कांग्रेस पार्टी एक लोकतंत्रात्मक पार्टी है, पार्टी के अंदर अगर किसी तरह की अनबन होती है तो उसके हल भी निकल आते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से निकलते हैं। आपकी तरह डिक्टेट नहीं चलता। आप लोग जो लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है उसको हटा के किसी को भी बनाते रहते हैं, क्या ये लोकतंत्र है? ये बहुत शर्म की बात है। तो ऐसा है विशाल साहब, मैं इनकी बात कर रही हूँ, जो लोग लोकतांत्रिक है ही नहीं वो क्या समझेंगे? जब लोकतंत्र होता है तो विचार होते हैं, और विचार होते हैं तो उनका हल भी होता है। तो यहाँ पर जहाँ कांग्रेस पार्टी के अंदर सबके बातचीत करने के बाद विधायक दल का नेता बनाया गया, वही बीजेपी में किसी एक ने अपनी मन की चलाई और ठीक है वसीम साहब, वसीम साहब कूल डाउन, आप अपने मुद्दे के साथ जा सकते हैं, सब लोग जा सकते हैं। फैजान हमारे से जुड़ गए, तर्जुमान बहुजन समाज पार्टी। फैजान, मायावती का जो स्टेटमेंट आया है कि कांग्रेस जो है वो दलितों पर भरोसा नहीं करती है और कांग्रेस पार्टी दलितों को गुमराह कर रही है और शेड्यूल्ड कास्ट की जो बिरादरियां हैं वो कांग्रेस से सावधान रहे, ये स्टेटमेंट मायावती ने क्यों दिया है? फैजान जी, मैं देखिए इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप देख लीजिए, पंजाब में जब बहुमत की सरकार कांग्रेस बनाती है तब उसे कोई दलित चेहरा सामने नहीं आता उसके। तो बहुमत की सरकार तो अभी है ना? नहीं, 5 महीने के लिए है ना, वो भी तब जब आदरणीय सिद्धू जी, आदरणीय अमरिंदर सिंह साहब के आपस की लड़ाई उजागर होती है। ये तो किसी भी पार्टी में होता है इंटरनली। नहीं, इंटरनली होता है तो आप बताइए, क्या हर जगह होता है? राजस्थान में इनका वही हाल है, छत्तीसगढ़ में इनका यही हाल है, और अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन आपको पता है भाई साहब कि पंजाब में हो चुका है, जिससे डर कर इन्होंने 5 महीने के लिए दलित को एक चीफ मिनिस्टर बनाने का काम किया। मेरा सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्यों, मैं तो बहुत शुभकामनाएं देता हूं, चीफ मिनिस्टर उन्होंने बनाया दलित समुदाय के, लेकिन क्या आप चन्नी जी को शुभकामनाएं देंगे उनके लिए कि वो आगे भी बने रहे चीफ मिनिस्टर अगले टर्म के लिए भी? ये तो आने वाला 2022 का चुनाव पंजाब का डिक्लेयर करेगा कि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन को वहां की जनता स्वीकार करती है या इनके हथगंडे को, जो सिर्फ दलित के नाम पर ठगने का काम कर रहे हैं, उन्हें जब पूरा बहुमत मिलता है तब वो दलित। मैं फिर से आपसे पूछूंगा, आप इसे हथकंडा क्यों कह रहे हैं? ये क्या अनडेमोक्रेटिक है जो हुआ है? नहीं, अनडेमोक्रेटिक नहीं है, फिर बट उनकी नियत में नियत कहां पढ़ लिया आपने? नियत इसलिए पढ़ा हमने कि जब 5 महीने की बारी आती है तब उन्हें दलित समुदाय का याद आता है, और बहुमत की सरकार जब आती है तब उन्हें 5 साल के लिए दलित समुदाय का चीफ मिनिस्टर नहीं याद आता है, इसलिए नियत पर सवाल उठता है। चलिए अनुमा, जवाब दीजिए, नियत पर ही सवाल उठ रहे हैं अब।
नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि बहुजन समाज पार्टी जब अकाली दल से समझौता करके साथ आना चाहती है तो उसमें कोई हथकंडा नहीं है। बीजेपी जो है वो बार बार ये कहती है कि हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसमें कोई हथकंडा नहीं है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसमें कोई हथकंडा नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस जिसने इतने सालों इस देश को सुचारू रूप से चलाया, अगर वो एक एक्शन लेती है तो सारे के सारे आप देखिए तो सही, मैं क्या बोलूं, मुझे अलग से क्या कहने की जरूरत है। इनकी तिलमिलाहट बता रही है कि एक दलित को मुख्यमंत्री बनाना इस कदर इनके किले के मंसूबों को ढहाने जैसा हो गया है। अब आप खुद देख लीजिए, मुझे इसमें अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं। तीनों पार्टियां इस समय जो एक दूसरे को पसंद नहीं करती, इस मुद्दे पर एक साथ आ रही है। क्या मतलब समझते हैं आप इसका? बहुत साफ है कि इनको घबराहट किसी चीज की है कि कांग्रेस ने वो कर दिखाया जिसकी ये करने की बात करते थे। आप अपने मंसूबों को कांग्रेस ने वो कर दिखाया जिसकी आप केवल मंसूबे बनाते रहते थे और आप इधर से उधर हथकंडे अपनाने की कोशिश करते थे, लोगों को प्रलोभित करने की कोशिश करते थे। कांग्रेस ने एक ऐसा कदम उठाया है, एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर आप भी वही करना चाहते थे और अगर कांग्रेस ने किया तो सराहिए ना। एक सवाल मेरा आपसे है, एक सवाल मेरा आपसे अनुमा, पंजाब में कांग्रेस पहले भी काफी रही है शासन में या इख्तिदार में। 15 यानी कि 15 के बाद 16वें वजीर आला बने हैं चन्नी साहब, तो अब जाकर एक दलित की बारी आई है। पहला सवाल तो मेरा यह कि 15 के बाद 16वें में दलित की बारी क्यों आई? दूसरा सवाल, इस टेन्योर में भी 4.5 साल गैर दलित के लिए और एक दलित के लिए सिर्फ 5 महीने, उस पर भी आप डंका पीट रही हैं। देखिए ऐसा है कि बाद में भी जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद विधायक दल ही तय करेगा कि कौन उनका मुख्यमंत्री बनेगा। अभी विधायक दल ने ही तय किया और कांग्रेस ने ऐसे दलित मुख्यमंत्री इसी बार नहीं बनाया। आपको पता है छत्तीसगढ़ का पहला दलित मुख्यमंत्री भी कांग्रेस ने ही बनाया था। तो ये सारी चीजें इस तरह से कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं हर तरफ की बात कर रही हूं। कांग्रेस मिसालें रखती आई है। अब आपने 15 में नहीं किया, 16 में क्यों कर दिया? भाई विधायक दल का जो नेता उनका जो विचार होता है इकट्ठा, सर्वसम्मति होती है। कांग्रेस में वो लोकतंत्र हमेशा से रहा है। अच्छा, क्या अनुमा आचार्य इस बात की वकालत करेगी कि कांग्रेस पंजाब में अगर जीतती है तो दलित चेहरा ही होगा, चन्नी ही कंटिन्यू करेंगे या कोई भी और दलित चेहरा होगा? 32% आबादी दलितों की पंजाब में। देखिए ये बात बहुत स्पष्ट है, जनप्रतिनिधि होगा और विधायक दल की सर्वसम्मति से बनाया हुआ जो चेहरा होगा वो होगा। आप अभी से ये कमिटमेंट लेके कर क्या लेंगे? आज जो है उसे देखें और हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं वही फिर से हो जाए। मैंने पहले भी कहा, मैं आपको बता दूं कि पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, तो बीजेपी ने यह वादा कर रखा था कि अगर वो चुनाव जीतती है तो दलित सीएम बनाएगी। होगा क्या? बात की बात नहीं कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं। अकाली दल का यह वादा था कि अगर वो चुनाव जीतती है तो नायब वजीर आला दलित का बनाएगी, और अकाली दल का बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन था। तो इस तरह से जो अपोजिशन पार्टियां पंजाब की, उन्होंने यह वादा कर रखा था। कांग्रेस ने 5 महीने पहले ही बना दिया है। अब इसका फायदा नुकसान आप जोड़ते घटाते रहिए, क्योंकि सियासत इसी पर टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजूद पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।